हाय। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल और में। और आज मैं रीडिंग लाई हूँ कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और ये ऑलरेडी जानते हैं वो कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है ना, उन लोगों के लिए बता देना चाहती हूँ कि तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है कार्मिक रिलेशनशिप, एक होता है सोलमेट और एक होता है ट्विन फ्लेम। तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बारे में हम अगले अपने वीडियो में जानेंगे। अभी फिलहाल हम कार्मिक रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं, तो मैं कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहूँगी। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके बारे में उनको ये बताना चाहती हूँ कि कार्मिक रिलेशनशिप एक तरह के कर्म से बॉन्ड होता है। अ, वैसे तो इंग्लिश में इसे कर्म कहते हैं, लेकिन हमारे धर्म और संस्कृति के हिसाब से इसे कर्म बोला गया था। कर्म से हम जब किसी से बंध जाते हैं और वो अधूरा छूट जाता है, और उसको जब पूरा करने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है, या पूरा करने के लिए तो हमें उस रिश्ते में फिर से बनना पड़ता है, उसे कहते हैं कार्मिक साइकिल या फिर कार्मिक रिलेशनशिप। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पिछले जन्मों में किसी लाइफ में किसी का किसी के साथ रिलेशनशिप रहा, और उसने आपको धोखा दे दिया। आपसे प्रोमिसेस तो बहुत किए, लेकिन आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के चला गया, आपका मन बहुत दुखा। जिसे कहते हैं ना हम कि यार देखना, तू भी पछताएगा, तुझे भी पता चलेगा। तो वो हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपका फिर से उस बंदे के साथ या बंदी के साथ फिर से एक अटैचमेंट आए, और जो भी वो पर्सन होंगे, तो वो आपकी लाइफ में तो आएंगे। आपको महसूस तो होगा कि हाँ, कुछ बॉन्ड है, लेकिन वो बहुत टॉक्सिक सा बॉन्ड हो जाता है ना। बहुत बारी हम बोलते हैं जैसे आजकल के जनरेशन में कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक पेरेंट्स है, टॉक्सिक पर्सन है। वो सब क्यों होता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया रिलेशनशिप का, तो वो बात हमेशा रिलेशनशिप की नहीं होती है। कभी कभी आपने किसी पर्सन का पैसा लिया है और वो वापस नहीं किया अगर आपने, तो इस जन्म में आप एक या तो खर्चा ही होता रहता है आपका, या फिर आप किसी और को दे रहे हो और नहीं मिल रहा है। जैसे बोला जाता है कि कहीं का लिया कहीं तो चुकाना पड़ेगा, वैसे टाइप का। तो रिलेशनशिप पति पत्नी के भी हो सकते हैं। किसी जन्म में कोई अपनी पत्नी की तरफ पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाता, कोई अपने परिवार की तरफ पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाता, कोई अपने बच्चों के प्रति नहीं निभाता, कोई अपने प्यार के प्रति नहीं निभाता। तो वो जो उस जन्म में अधूरे साइकिल रह गए थे, अधूरापन उसका, क्योंकि रिजल्ट तो नहीं मिला ना, वो तो चल दिया, अपना जिंदगी खत्म हो गई। तो इस जन्म में वही लोग हमसे मिलकर आपस में फिर से कनेक्ट करते हैं। कभी वो दोस्त बनते हैं, कभी वो फैमिली के रूप में भी आ सकते हैं, कभी प्यार के रूप में भी आ सकते हैं, कभी पति पत्नी भी हो सकते हैं। तो जी हाँ, पति पत्नी भी हो सकते हैं। वरना आप बोलोगे कि पति पत्नी क्यों कार्मिक हो रहे हैं, क्योंकि होगा लास्ट जन्म में कुछ तो ऐसा कि इस जन्म में आपको फिर से वो बॉन्ड निभाना पड़ेगा, चाहे लड़ते झगड़ते ही सही, टॉक्सिक रिलेशन ही सही, पर निभाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है जो आपने उस जन्म में पूरी नहीं की, पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो अभी फिलहाल मैंने दो ब्रेसलेट रखे हुए हैं। आप लोगों में जिन जिन लोगों को ये ऑलरेडी पता था कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो उन्हें तो आसानी से समझ गया होगा, और जिन्हें मैंने अभी समझाया, तो आई होप कि मैं अच्छी तरह से समझा पाई हूँ और आप सभी को भी समझ में आया होगा। तो अब देखना ये है कि क्या आप लोगों को किसी पर्सन के साथ ऐसा फील हो रहा है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो। काइंड ऑफ आपको वो टॉक्सिसिटी महसूस होती हो, ना आप छोड़ पा रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो। कभी कभी ये रिलेशनशिप पति पत्नी के बीच में भी हो जाता है कि ना हम एक साथ खुश रह पा रहे हो, ना अलग हो पा रहे हैं। कभी कभी वही रिलेशनशिप फैमिली के साथ भी बनता है। कभी कभी पेरेंट्स ही हमारी लाइफ के सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट बन जाते हैं, तो पेरेंट्स भी हमारे कार्मिक रिलेशनशिप में आते हैं। कभी लवर्स आ जाता है। तो दो तरह के मैंने अगर रिजल्ट रखे हैं आपको, जिनमें से लगता है कि किसी को अगर ऐसा फील होता है कि वो इमोशंस के मामले में कर्म में फंसा पड़ा है, या उनके पार्टनर उन्हें तकलीफ देते हैं, या ये किसी के साथ ऐसे स्टक है कि ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना उन्हें क्लैरिटी मिल पा रही है, ना वो कुछ भी चीजों में एक्शन ले पा रहे हैं। तो जिन्हें लगता है कि उन्हें प्यार में, इमोशन में, रिश्तों में
उनमें कार्मिक रिलेशनशिप जीना पड़ रहा है तो वो ये वाला फाइल चूज करें। और जिन किसी को भी लग रहा है कि वो मनी मैटर्स, जॉब ना लगना, बॉस ज़्यादा इरिटेटिंग होना, कलीग्स बहुत ज़्यादा बुलिंग है, हर हंसी मजाक उड़ाते हैं आपका, और बॉस कुछ ज़्यादा रूड है, या आपकी जॉब नहीं लगती, जहाँ भी आप ट्राई करते हैं तो फेल हो जाते हैं, और सक्सेस नहीं मिल पा रहा बिजनेस में, कभी भी करते हैं तो हानि ही होती है, या इसी तरह के मनी मैटर्स की, जब भी देखो आप लॉस में ही जाते हो, कहीं का पैसा कहीं खर्च हो जाता है, आप वो नहीं कर पा रहे मनी मैटर्स में। तो ये सब क्यों हो रहा है आपके लिए मनी मैटर्स में, इसके लिए मैंने सेकेंड फाइल रखा हुआ है। तो जिस किसी को भी लगता है वो किसी ऐसे पर्सन के साथ है जिसमें वो इमोशनली स्टक है, वो यहाँ देखे, और जिस किसी को भी अपनी फाइनेंशियली लाइफ में स्टक लग रहा है वो ये फाइल को देखे। ठीक है। सो हेलो फाइल नंबर वन। तो जिस किसी को भी लगता है कि वो अपने किसी रिलेशनशिप में, या किसी पेरेंट से, या कोई भी दोस्त यार जिनसे साथ आपको लगता है कि वो इमोशनली स्टक है, उन्हें अपने प्यार की क्लैरिटी नहीं मिल पाई, अपने रिश्तों की क्लैरिटी नहीं मिल पाई, पेरेंट्स उनके टॉक्सिक हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके इमोशन को कोई समझ क्यों नहीं रहा, कोई दोस्त हो सकता है कोई भी, तो वो क्यों नहीं मिल पा रहा, आप किस कारण चीज को अभी भी बर्डन लिए फिर रहे हो, और कैसा आपकी लाइफ में ये साइकिल बार बार क्यों रिपीट हो रहा है। अब रिपीट क्यों हो रहा है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन उससे आपको लेसन्स क्या लेना है जिससे आप इस साइकिल को खत्म कर सको और आगे बढ़ सको। इसके लिए हम गाइडेंस लिखेंगे। तब तक आप लोग 1 मिनट मेडिटेट कर लीजिए, और अगर जिस किसी को किसी स्पेशल पर्सन के बारे में ही रीडिंग चाहिए, कि उसको दिमाग में वो पर्सन आ रहा है कि हाँ इसी के साथ मेरे को रिलेशनशिप की क्लैरिटी नहीं मिल रही, और इसी के साथ मैं इमोशनली स्टक हूँ, या फैमिली से प्रॉब्लम है, तो आप अपने पर्सन को भी माइंड में रखकर ये रीडिंग देख सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए हमारे फाइल नंबर वन को क्या गाइडेंस चाहिए जिससे उन्हें इमोशनली रिलीफ भी मिले, और क्लैरिटी भी मिले, और उनके कार्मिक साइकिल एंड हो, और वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें। हम्म। आई होप आप सभी को कार्ड दिख रहे हो। हम्म। fine। मैं एक और कार्ड, बॉटम ऑफ द डॉक, एस ऑफ wands। तो वैसे देखा जाए तो ये इमोशनली रीडिंग थी, लेकिन पेंटिकल्स 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 इतने ज्यादा आ गए हैं कि ये तो मनी मैटर टाइप हो गया है। ओके। सो आप सभी के लिए गाइडेंस ये है कि जिस भी रिलेशनशिप में इमोशनली आप स्टक फील कर रहे हैं, कुछ प्रोमिसेस है जो निभाए नहीं गए। ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पार्टनर ने, या मेरे पेरेंट्स ने, या किसी भी पर्सन ने जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके साथ आप स्टक फील कर रहे हो, उन्होंने ना आपको डिसअपॉइंट किया, और डिसअपॉइंट करने की वजह से आप एक ऐसे स्टेट में फंस गए हो, एक ऐसे कंफ्यूजन में फंस गए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और पेंटिकल्स है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप हो तो इमोशनली ही स्टक, लेकिन अब जब यहाँ पे पैसे की बात हो रही है तो दैट मीन्स आपको यही रिश्ते करियर में प्रॉब्लम दे रहे हैं। करियर में प्रॉब्लम दे रहे हैं से मेरा मतलब है कि आपको कोई लड़का है जैसे, अब
अब उसको या तो अपने करियर को चूज करना है, या तो अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देना है, या तो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, या तो अपने मनी मैटर से लाके जिम्मेदारी निभानी है। सो किसी किसी के लाइफ में कोई लड़की भी हो सकती है जो मुझे सीरियसली बहुत एम्बिशियस दिख रही है। वो आगे बढ़ना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, लेकिन उनकी फैमिली से उनको वो अलाउ नहीं किया जाता। किसी को शायद बाहर नहीं जाने दिया जा रहा कि आप बाहर देश जाओगी तो कैसे लोग रहते हैं, अनजान रहते हैं, कैसे अकेले सरवाइव करो। तो इस तरह फैमिली उनके करियर के बीच में आ रही है, और ये चीज़ उस लड़की को बहुत निराश कर दी। वैसे लड़का भी हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है। जिस किसी से भी रेजोनेट करे प्लीज अपने जेंडर के हिसाब से आप समझिए। ठीक है, तो करियर में आपको परेशानी आ रही है और इसका कारण बन रहा है वही रिश्ते, वही फैमिली, या वही जिनके साथ आप स्ट्रक फील कर। आप अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो इस बात को लेकर कि क्यों मुझे ये बंदा नहीं मिल रहा, क्यों ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों भाई, क्यों। ये जो दिमाग में आपके इतना ज्यादा चल रहा है ना, इस वजह से कभी कभी आपका सर भी बहुत दुखता होगा। मैं देख पा रही हूँ आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। रातों को आप रोते होंगे, सोचते होंगे कि कोई एक मिल जाए रास्ता जो मैं इस वे में समझा सकूं कि आप भी मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मेरा करियर भी मेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब बात आती है कभी भी चूज करने की, तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जहां आपको अपना करियर दांव पे लगाना पड़ता है और उनको चूज करना पड़ता है। अब इसका कारण यही है कि मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपने अपना करियर चुना था, आपने पास्ट में भी यही हरकत की थी, आपने पास्ट में भी अम, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए। जैसे कोई फैमिली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा और निकल लिया अपने पर्दे और नहीं आया फिर लौट के, नहीं किया फिर घर की जिम्मेदारी पूरी। कोई है जो बस निकल पड़े अपने आगे, बिना ये सोचे कि मेरी फैमिली का क्या होगा, वो मेरे बिना कैसे रहेंगे, वो मेरे साथ कैसे रहेंगे, और यही साइकिल अब आपकी इस लाइफ में रिपीट हो रही है, रिपीट पैटर्न बन रहा है ये। अब जब रिपीट पैटर्न बन रहा है तो ऑब्वियसली आप अभी स्टक फील कर, अब आपको चाहिए कि अभी क्या करूं। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए गाइडेंस दे रही हूँ कि देखिए, यही गलती आप पहले भी कर चुके हैं। पहले भी आपने करियर चुना, रिश्तों को छोड़ दिया, अभी भी सेम आप यही करोगे, तो फिर ऑब्वियसली ये तो कंटिन्यू होगा ना, ये रिपीट होता रहेगा। तो आपको करना क्या है कि एक बार आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपने रिश्तों को भी समझना है, अपने प्यार को भी समझना है, उनको भी टाइम दो। ओके, पैसा जरूरी है लाइफ, लेकिन रिश्तों से बढ़कर तो नहीं है। तो आप ये जब तक इस साइकिल में फंसे रहोगे ना, तब तक आप ही कंफ्यूज रहोगे, और ये कंफ्यूजन के बादल आपके ऊपर मंडराते रहेंगे, हमेशा मंडराते रहेंगे, जब तक आप वहां से निकलोगे नहीं, ओवरकम नहीं करोगे। जरूरी थोड़ी है कि फॉरेन कंट्री में जाके या दूर जाके या ऐसा करियर ही खोलना जिसमें आपको अपने रिश्ते को दांव पे लगाना पड़े। अगर सब में भी काम चल रहा है और रिश्ता भी बच रहा है, तो ऑब्वियसली आपका तो विन विन सिचुएशन कम वाले सिचुएशन में विन विन तो होगा ना। कम करोगे, फैमिली भी मिलेगी, पैसा भी आएगा, घर भी चलेगा, और साथ भी मिलेगा। और ठीक है, हो सकता है शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी दुख हो, थोड़ा सा तकलीफ हो कि अरे यार, मैं वहां होता तो ज्यादा अच्छा होता, मैं वहां ज्यादा ग्रोथ करता, वहां ज्यादा सक्सेस करता, मेरे मन में हमेशा ये बात रह जाएगी कि नहीं, मैंने इन्हें चुना इसलिए मैं वो नहीं कर पाया करियर। तो ये शुरू शुरू में होगा, लेकिन आप अपने आप को ये बात समझाइए कि आपने यही चीज पहले भी की, पहले भी आपने उनको टाइम दिया, पहले भी आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप जैसे ये देख रहे हैं, इसका एक गांव, एक कस्बा, एक पीछे अपना छोटा पड़ा है, और ये वहां से अलग बैठकर अपनी दुनिया में अपना पिटारा लेके, अपने पैसे, अपना धन लेके ऐसे बैठे हुए हैं, सिमट के, जैसे उसे अपने, उससे मतलब ही नहीं है, गांव से मतलब ही नहीं, उसको बस पैसा दिखता है। तो यही गलती आपने पहले की है, और यही कारण है आपके इस साइकिल में डिसअपॉइंटेड होने का। जो आप सोच रहे हो कि आपका रिलेशनशिप आपको नहीं समझ रहा, अगर आप इसी को वाइस वर्सा कर दो, आप उनकी तरफ से रह के सोचो, उन्हें भी वही लग रहा है ना, उन्हें भी वही फीलिंग हो रही है कि
ये पर्सन के लिए इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है करियर, पैसा, हम क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है? वो आपका अटेंशन चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं। यही गलती आपने पहले भी की। आपने उनको अपना अटेंशन नहीं दिया, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, अपना प्यार नहीं किया और अब आप इस रंग में भी वही चीज़ कर रहे हो। ओके? अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो। हर बाउंड्री में सेट करके भी अपने लिमिटेड रहकर भी हम काम कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। और आप देखोगे जो आप रिश्तों के साथ आगे बढ़ोगे ना, तब भी आप राजा ही बनोगे। ऐसा नहीं है कि आपको तब कम मिलेगा। आपने वो वाला ऑफर ठुकरा दिया और रिश्तों को चुना तो आपको कम में एडजस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, शुरू के दिनों में शायद कम में भी एडजस्ट करना पड़े, लेकिन बाद में भी आपकी ज़िंदगी राजा की तरह ही बनेगी, क्योंकि यही तो यूनिवर्स का टेस्ट है आपके लिए। देखिए कैसे बैठा है। जब आप उनकी ब्लेसिंग्स लोगे अपने अपनों की, तो वो भी तो आपको खुशी मन से ब्लेस करेंगे ना। किसी का मन दुखा के अगर आप आगे बढ़ भी गए, तो क्या फ़ायदा? अकेला रह जाएगा वो इंसान। फिर वो भी दुखी कि अरे यार आप उनके पास नहीं हो और आप भी दुखी क्योंकि आप भी अकेले रह जाओगे, आप भी आगे बढ़ जाओगे। जब आप इन चीज़ों को प्यार से समझ लोगे और एक अ, जुट करके सोचोगे, क्या ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या आप यही साइकिल बार-बार रिपीट करना चाहते हैं? आप देखिए यूनिवर्स आपको आप जितना दोगे, उतना आपको वापस मिलेगा। इट्स लाइक यूनिवर्स के साथ इक्वल गिव एंड टेक। आप यूनिवर्स में प्यार पहुँचाओगे जब, अपने आस-पास के लोगों को प्यार दोगे, तो आपकी तरफ भी पलट के दुगना प्यार आएगा, दुगनी ब्लेसिंग्स आएगी। आप उनको खुश रखोगे, यूनिवर्स आपको 4 गुना खुशी रखेगी। इक्वल गिव एंड टेक, आप जो दोगे वो मिलेगा। ओके? तो यही आपके लिए गाइडेंस है मेन कि प्लीज़ फिर से उस साइकिल को मत रिपीट कीजिए। रिश्तों को टाइम दीजिए, उनको भी समझिए, उनको भी आपकी ज़रूरत है। जब आप उनका ख्याल रखेंगे, यूनिवर्स आपका भी ख्याल रखेगी और आपको कम में एडजस्ट नहीं करवाएगी। थोड़े टाइम तक वो आपको समझ रही है यूनिवर्स कि क्या ये पर्सन फिर से वही रिपीट करेगा। तो वो देखेगी आपको, आपने जब अपना ये कार्मिक कर्म पूरा कर लिया, यही तो आपका कर्म है ना, इस बार आपको रिश्तों को देना, यही आपका कर्म है। तो एक बार आपने ये कार्मिक पूरा कर लिया साइकिल, फैमिली को चूज करके या उस पर्सन को समझ के या दोस्ती निभा के या प्यार और पैसों को हटाया, मनी मैटर को साइड में रखा, तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? तो एक राजा की तरह बनोगे, आप इतने ज़्यादा राजा बनोगे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ आते हुए डेफिनेटली दिख रही हूँ। बस आपको यही गाइडेंस होगा। ओके, तो मैं इतने ही मैसेज कलेक्ट कर पा रही हूँ अभी फिलहाल। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो जिस किसी ने भी चूज किया है ये फाइल नंबर 2, पायलट का वेबसाइट है, ये होता ही नहीं है। और आपका सवाल भी, प्रॉब्लम भी मनी से रिलेटेड है कि आप किसी को भी लगता है कि अगर वो किसी तरह के कार्मिक बॉन्ड में फंसे हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है, काइंड ऑफ किसी के जॉब में बॉस रूड हो या फिर कलीग ज़्यादा परेशान करते हो, काम का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता, बहुत टॉक्सिसिटी रहती है, सक्सेस नहीं मिल पा रहा, मनी स्टक है, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फेल हो जाता है। तो ये सब आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है? क्यों आप मनी मैटर्स में इतने ज़्यादा उलझे पड़े हैं? ये सभी के लिए देखते हैं। चलो, तो बस बताइए फाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए? वो अपनी लाइफ सक्सेस करने के जॉब में, करियर में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मुझे बताइए। उन्हें कार्मिक साइकिल से निकलने के लिए क्या करना है?
ये आना चाहता था कार्ड। ओके, आई होप आप सभी को कार्ड दिख रहे हैं। एक कार्ड में फाइल नंबर 1 कुछ कार्ड यहाँ पे सेम आई थी, तो अगर किसी की एनर्जी यहाँ से स्विच होके वहाँ पे चली गई हो तो यहाँ पे अगर आप सभी को मैसेज आएंगे अपने रेजोनेट वाले तो आप फाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हैं। ओके, और फाइल नंबर 1 में मैम इमोशंस की रीडिंग कर रही थी तब पेंटिकल्स 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 आ रहे थे, और जब मैं यहाँ अभी मनी मैटर्स की करती हूँ तो इमोशन क्या है। तो इससे मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि फाइल नंबर 1 का कैसा था कि उन्होंने ना लास्ट टाइम पे पैसे का बहुत और करियर के ऊपर ध्यान दे दिए थे, और इसलिए वो अपने इमोशन में इस समय स्टक है। वैसे ही सेम आपकी रीडिंग में हो रहा है फाइल नंबर 2, आप लोग करियर में इसलिए स्टक हो क्योंकि आपने पिछले जन्म में इमोशंस को बहुत ज्यादा हावी होने दिया और यही साइकिल रिपीट कर रहे हो आप इस जन्म में आपने अपने आप को इतना ज्यादा खो दिया है फैमिली के चक्कर में कि आप ओढ़ नहीं पा रहे। लेकिन इनमें से कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्हें ये चीज पता है, पता नहीं क्यों। उन्हें जैसे ऑलरेडी पता है, उन्हें ऑलरेडी इंट्यूशन है कि बहुत हो गया अब दूसरों के नीचे दब के जीना या दूसरों की खुशियों के लिए जीना, अब हम अपनी उड़ान भरेंगे, अब हम अपना जिएंगे। कुछ के लिए है ये, और कुछ अभी भी स्टक है, कुछ अभी भी यहाँ पे देखो इस तरह स्टक है, किसी को अभी भी कंफ्यूजन होता है, किसी को अभी भी प्रॉब्लम्स होती है, और अभी भी वो अपने ही चक्रव्यूह में रचे पड़े हैं, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा मैं निकलूं या क्या करूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है आइडिया बिजनेस खोलने का, लेकिन हो सकता है कि उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो जिन किसी को भी करियर में आगे बढ़ना है और जॉब छोड़ के बिजनेस करने की इच्छा है तो वो डेफिनेटली जा सकता है, क्योंकि मुझे ग्रोथ दिख रही है। आप फॉरेन कंट्री से अगर डील करना चाहें तो उनसे भी कर सकते हैं। कोई बहुत सारे लोग हैं जो पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। तो मैं सीरियसली बोलूंगी कि आपने क्या हुआ ना, लास्ट साइकिल में आपने अपने पार्टनर के साथ ट्रस्ट नहीं बनाया, बॉन्डिंग नहीं बनाया। बॉन्डिंग मतलब कैसे, आपने इमोशन तो रखा लेकिन मनी मैटर मत रखो। इमोशन आपके बहुत हाई, बहुत इमोशनल हुआ, लेकिन आपने मनी मैटर में ट्रस्ट नहीं रखा। और इस जन्म में आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चालू करना है तो प्लीज इमोशनल कनेक्शन बनाए रखने के साथ साथ उसके ऊपर मनी मैटर और करियर मैटर की भी जिम्मेदारी ले। आप पूरी तरह ट्रस्ट करें, उसको भी बोले कि या भाई मुझे तुझ पर भरोसा है, तू कर सकता है। कई बार क्या होता है, हम अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझ लेते हैं और दूसरे वाले को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो अंडर एस्टिमेट मत करो सामने वाले को, वो भी तुमसे ज्यादा जानता होगा शायद बिजनेस के बारे में या जॉब के बारे में, तो अगर तुम्हें कोई सलाह दे रहा है तो प्लीज उसे लो। मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग स्टक है, क्योंकि जो उड़ रहे हैं उनको तो जैसे उनका तो जैसे बोल सकते हो आपकी, उनको पता चल गया है कि बस बहुत हो गया, अब मैंने निकलना है, वो तो निकल भी गए अपनी जगह। अभी अभी जैसे आप जितने भी लोग सुन रहे हैं वो शायद रेजोनेट कर पाएंगे कि उनकी जर्नी अभी अभी जस्ट खत्म हुई है इस फील्ड से कि बस बहुत हो गया, स्टक हो गया, अब मैंने निकलना है, और वो अभी अभी निकले। तो वो तो निकल गया, अब उनको क्या गाइडेंस दो। जो नहीं निकल पा रहे, स्टक है ना, उनको बता रही। तो जब आपको कोई सलाह दे रहा है कुछ भी, करियर का, जॉब का, बिजनेस का, तो प्लीज ले ले।
आप इमोशनली अटैच हो, आप देख रहे हैं ना, कोई इमोशनली तो आप बहुत प्यार करते हो, रिश्ते बहुत बखूबी निभाते हो, लेकिन करियर में आप क्यों स्टक हो? क्योंकि आप करियर में उनकी क्या बोलते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हो। आप उनको या तो फिर बोलो प्रोटेक्ट करते हो एक तरह से। कभी कभी होता है ना, हम सामने वाले को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि अरे यार ये तो बच्चा है, ये कहीं लॉस कर देगा, नहीं तू तू बैठ, मैं संभालता हूँ, मैं करता हूँ। ये आप करते हैं और करते आए हो आज तक। आपने उसको नहीं अ, जाने दिया और लड़ने नहीं दिया, आपने उसको जो पंख फैलाने ही नहीं दिए, तो आप कैसे जानोगे कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है? अब ये तो मैं, ठीक है, आप लोग जो लोग रेजोनेट नहीं कर पा रहे, मैं उनको ढंग से समझाती हूँ कि आपकी लाइफ में कभी कभी फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो आपको इनडायरेक्टली एक ऐसी बात बोल जाते हैं जो आपको हिट हो जाएगी, और आपको समझ में आएगा कि अरे यार यही तो आइडिया चाहिए था, अरे यार यही तो मैं गलती कर रहा हूँ। लेकिन जब आपको कोई अपनी गलती समझाए, तो आप समझने की जगह सोच रहे हो कि इससे क्या लेना है, इसको जब ये बिजनेस में है ही नहीं नॉलेज, तो मैं इससे क्यों नॉलेज लूँ? जब ये मेरे साथ काम ही नहीं करता, मेरा कलीग नहीं है, इसको क्या मालूम मेरे ऑफिस में क्या होता है क्या नहीं होता, मैं इसका क्यों सुनूं? तो ऐसा नहीं करना है, अपना ईगो साइड में रखना है। ठीक है। और फॉरेन क्लाइंट्स का तो मैंने बता दिया, इसके अलावा ना बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप सभी को मेडिटेशन करने की जरूरत है। मेडिटेशन में स्पेशली योर अपर थ्री चक्रास, लाइक हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, इन पे वर्क करना। क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठोगे, आपको बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, अपनी नौकरी में कैसे इम्प्लीमेंट लाना है, कैसे मैं न्यू न्यू आइडियाज लाऊं, न्यू न्यू प्रोजेक्ट करूं, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ करूं, आगे बढ़ूं, इन सब का आइडियाज आपके ही अंदर होता है, क्योंकि आप ये पहले कर चुके हैं। आप वापस वही रिपीट कर रहे हो। ये आइडिया आपके ही अंदर भरा पड़ा है और आप बाहर हो। अब जिन्होंने ढूंढ लिया, जिन्होंने अपने अंदर से ही ढूंढ लिया, वो निकल लिया। तो इसलिए मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग निकल लिए, उनको पहले से पता था, और आपको भी पता है, बस बात ये है कि आप अपने जवाब बाहर ढूंढ रहे हो। आपको जरूरत है अपने अंदर ढूंढना। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्लीज आप मुझे गाइडेंस दीजिए, मैं आपको सरेंडर करता हूँ। और सरेंडर करने के लिए मुझे एक बात मिलता है कि ईगो हटाइए। किसी चीज का ईगो है जिसने आपको बांध रखा है। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि शायद आपका फ्रेंड, आपका कलीग, आपका प्यार, आपके कोई छोटा उम्र का भी आपको बता सकता है, और आप अपना ईगो भी सुना रहे हो कि है इसको क्या पता, इसको नहीं समझता, उससे मैं क्यों ज्ञान लूं। तो ये वाला ईगो साइड में रखिए। हर बात समझने की कोशिश कीजिए, हर बात में एक साइन देखिए। आपकी तरक्की, आपका जो भी स्टक है वो उसमें है। आपके जो ब्लॉकेजेस है वो आपके एक थिन लाइन होता है ना ईगो का भी, हमें कभी कभी पता नहीं होता कि हम ईगो में है। हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं वहाँ समझ ही नहीं आता कभी कभी कि हम लोगों से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपने आप को ही ज्यादा सुपीरियर बन के ईगो बना रहे हैं। तो इतनी थिन लाइन होती है ना ये, इसे समझने की कोशिश करो। आपने जो ब्लॉकेजेस बना रखा है अपने मनी मैटर्स में, अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल में, ये ब्लॉकेजेस आपका है ईगो, ये एक। और उसको खोलने का चाबी क्या है? मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। खुद को सुपीरियर ना समझ के दूसरे को भी सरेंडर करना, दूसरे को भी उतना ही एनकरेज करो। ये एनर्जी पूरी तरह सरेंडर, थोड़े परमात्मा को अपने भाव से, बिना निस्वार्थ, सॉरी, निस्वार्थ रखे हुए, कुछ नहीं, बस सरेंडर। जो होगा देखा जाएगा। और जब आप सरेंडर करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको इतनी ज्यादा ब्लेसिंग देती है, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन सेल में बांटती है कि आप एंजॉय करोगे उस रदम पे। ये अभी क्यों हो रहा है, हर जगह क्यों चक्कर चल रहे हैं, देखो यहाँ भी चक्कर है, यहाँ भी सर्कल है, चक्कर है, यहाँ भी सर्कल है, चक्कर है, यहाँ भी सर्कल है, चक्कर है। ये भी एक तरह का चक्र ही है।
क्यों है ये चक्र? कार्मिक रिलेशन है ना, कार्मिक साइकिल है। ये चक्र चलता आया है, पहले से ही चलता आया है। तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, इस चक्र को तोड़ो। अब जैसे ये वाला आप देखेंगे, ये बंधी है, चलो मान लीजिए किसी चक्र में बंधी है, लेकिन ये छूट सकती है ना, रियल लाइफ में तो छूटी है। देखिए रियलिटी में ये पूरी तरह आजाद है। बस किस चीज ने इसे बांधा है? इसे बांधा है इसके ईगो ने। और मैं आपको भी यही बोल रही हूँ कि ईगो हटाइए, थोड़ा साफ मन से देखिए, आपको जॉब मनी सब चीज पता चलेगा। और जिस किसी के भी साथ आपका कुछ व्यवहारिक पैसा लेन देन जुड़ा होगा, उनके बारे में मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपने भी अ, उनसे कुछ लिया है, बट उनको दिया नहीं बदले। और मैं यहाँ पे बात पैसे की नहीं कर रही। देखिए, आपने किसी को पैसे दिए, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसको पैसे दिए, मैंने इसको पैसे दिए, लेकिन आप ये भूल जा रहे हो कि उसने भी उस चीज की कीमत चुकाई है। भले ही बदले में पैसे ना देकर किसी और तरह से चुकाई होगी, लेकिन आप उसको मनी मैटर में तौल रहे हो सकता है किसी ने आपको इमोशनली सपोर्ट किया होगा उन दिनों, जब आप सबसे बैड फेज से गुजर रहे थे लाइफ के, तो उन्होंने ही आपको संभाला। किसी ने आपको कोई अच्छी गाइडेंस दी होगी, किसी ने आपको आपका पागलपन संभाला होगा, किसी ने आपका रोना संभाला होगा, किसी ने आपका जिद संभाला होगा। ठीक है, किसी ने आपको करियर पाथ दिखाए होंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ उनसे लेना नहीं, कभी भी लेना, टाइम आएगा जब लेना। लेकिन मेरा कहना है कि यूनिवर्स आपका बैलेंस कर रही है। वो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं जिनका मनी अभी तक है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपका अभी बैलेंस कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपका गया तो आपको मिल नहीं रहा, आपको कहीं और से आ रहा है। यूनिवर्स इधर 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 से पहुंचा रहा है आपके जेब में बराबर। आप कभी भी खाली नहीं रहोगे। तो ये चीज भुला दो कि मेरा स्टक है या नहीं है। वो देगा, क्योंकि ये देखो गोल है ना, देगा, उसको भी देना पड़ेगा ही। हर जगह गोल है, हर जगह गोल है, उसको भी देना पड़ेगा। लेकिन आप जिस समय ईगो पे आ गए हो कि नहीं यार, मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरा ही बाकी है। जब यहाँ इतना मैं आता है ना, तो आपका यूनिवर्स भी फाइनेंशियल ग्रोथ भी रोक देता है, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि तुम देने वाले कौन है ना, आपको भगवान दे रहा है तभी तो आप दे पा रहे हैं। दूसरा, आपको यूनिवर्स बैलेंस भी करके दे रही है दूसरी चीजों में। जैसे अगर मनी मैटर की बात की जाए, तो ऑब्वियसली आपकी तरफ भगवान उतनी ब्लेसिंग्स भेज रहा है। और अगर मनी मैटर की बात ना की जाए, तो भगवान आपकी लाइफ में उसके जरिए आपको दूसरी कीमत चुका रहा है, जो कोई दूसरा नहीं चुका सकता। कोई ऐसी चीज है जो वो दे रहा है या वो कर रहा है आपके लिए, या उसने सोचा, वो कोई दूसरे ने नहीं किया। जो उसने दिया वो उस किसी दूसरे ने नहीं किया, और वो मनी से तो तोला ही नहीं जा सकता। ठीक है, अपने ईगो को हटाइए, और तक आप नहीं फील करेंगे, तब निकलेंगे, आजाद होंगे। मेडिटेशन मैंने उन लोगों के लिए करने बोला है जिन लोगों को लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही। वैसे तो सभी करे तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट कुछ लोगों को जॉब के लिए समझ नहीं आता कि कहाँ जाए, कहाँ अप्लाई करे, क्या करे। तो ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये सब हम क्रिएट करते हैं। एक बार आप मेडिटेशन में बैठिए, आपके ब्लॉकेजेस खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको समझेगा, क्लियर विजन पाएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा अगर किसी को ये ब्रेसलेट पहनना है, तो ये पायरेट का ब्रेसलेट होता है, ये भी आप पहन सकते हैं। इससे आप अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करेंगे। बट एक बार आप निकल लिए ना इस फीलिंग से, आपने क्या किया, इसमें इमोशन को चुना, बहुत ज्यादा चुना, लेकिन इमोशन में भी आपने भी बोला है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको चुना, मैंने अपना करियर दांव पे लगाया, मैं बहुत ज्यादा महान हूँ, मैंने इनको चुना, मैंने इनको छोड़ा। ये वाला इमोशन किसी काम का नहीं था। जिस दिन आपने ये वाला मन में ला लिया कि मैं इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने अपना करियर दांव पे लगा, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, इनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा, उनकी वजह से, ये जब हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं ना, ये गलत बात है।
लाइफ में कभी भी कोई किसी और के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए, हर चीज़ के ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं और यही कार्बन साइकिल आपको यही सिखा रहा है कि प्लीज़ इस एटीट्यूड से बाहर निकलिए, अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, अपने अंदर से झाँकिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और आप देखिए कि आपको क्लैरिटी धीरे-धीरे मिलती जाएगी, बशर्ते आप दूसरे को ज़िम्मेदार ना ठहराएँ। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आप सिंगल ओवर लो। देखिए एक भी कार्ड लीजिए आप, सब जगह ही अकेले होते हैं, अकेले होते हैं, अकेला ही फील कर रहा है, अकेला है, अकेला है, अकेला है, अकेला है, हर जगह। एंड कॉन्स्टेंटली सारे कार्ड गलत हैं, सारे। मतलब कोई ना कोई फेमिनिन पावर इसमें ऑलरेडी है। और इमोशनैलिटी की जब बात आई थी, तो इसमें मैं जेंडर की बात नहीं कर रही, बहुत सारे बॉयज़ भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो मैं उन लड़कों की भी बात कर रही हूँ जो अंदर से इमोशनल है, भावुक है, तो मैं उनको भी बता रही हूँ कि आपने इमोशन के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, अपने प्यार के लिए किया, लेकिन आपने एक ईगो ला लिया ना बीच में कि मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना प्यार दिया, मैंने अपने रिश्ते को ऊपर रखा, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने वो किया, तो आपने इमोशन किया, बहुत अच्छा किया, प्यार अच्छा किया, लेकिन फिर आपने ईगो बीच में ला लिया। तो आपका जो ये घमंड है, जो अहंकार है, ये आपको तरक्की नहीं दे पा रहा दूसरे साइकिल में, क्योंकि आप इमोशनल कैटेगरी तो अच्छे से भर रहे हो, लेकिन यहाँ से आपको कैसे मिलेगा जब आपके अंदर ईगो आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको गाइडेंस के तौर पे इन शॉर्ट, वैसे तो इतना सारा लंबा बताया मैंने आपको, बट इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आपको मेडिटेशन करना है, रिलेशनशिप में दूसरों से कभी भी आपको शिकायत नहीं रखनी है कि उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया या उसमें मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट दिया, या मैं ही सुपीरियर नहीं करना है, ईगो अपना कम करना है। पार्टनरशिप के लिए आप रिलेशनशिप सॉरी बिजनेस में अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, सामने वाले बंदे को भी आप दें इम्पोर्टेंस, उसको भी उतना लॉजिकली इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप समझिए कि नहीं उसमें भी इतनी इंटेलिजेंस हो सकती है ना? उसको भी मौका दीजिए आपको समझाने का, बताने का, बैठ के अपने दोस्तों के साथ और शेयर कीजिए। और आप देखिए फिर धीरे-धीरे आपके ब्लॉकेजेस खुलने लगेंगे और आप भी फ्री महसूस करोगे। जो ये अभी आप फिलहाल मन में खिचड़ी पक रही है ना आपकी, जो आप जकड़ महसूस कर रहे हो, ये जकड़, ये फील निकलेगी आप, ठीक है? ओके, तो मुझे इतने ही मैसेजेस मिले, मैं जितना गाइडेंस दे पाई थी, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से देने की कोशिश की। तो आई होप आप सभी को मेरी बात समझ आई हो और आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।